चलिए देखिए, सुनो ध्यान से देखिए। क्लास 8 का पहला चैप्टर क्या है? भूगोल का संसाधन। जब 10वां में आप लोग जाएगा ना, 10वां में भूगोल का पहला चैप्टर क्या है? संसाधन। एक बात और समझ लीजिए, 8वां क्लास का 80% सिलेबस 10वां से मिलता है। मतलब 100 में 80 को बात आपको जो 10वां क्लास में मिल जाएगा। 100 में मैथ का भी इसी बार पूछा हुआ था कि -4/3 का योग प्रतिलोम क्या होगा। 10वां क्लास में पूछा हुआ था। -4/3 का योग प्रतिलोम क्या होगा। अब मान लो जो आदमी अभी सीख लेगा उसको फिर उतना उसमें फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा। इसलिए 8वां क्लास क्या करना, ढंग से पढ़ लेना, बहुत काम आएगा। तो पहला चैप्टर अगर विश्वास नहीं होता तो आप लोग किसी का भूगोल मांगा 10वां क्लास से, और उससे देखना पहला चैप्टर उसमें क्या है, संसाधन है। और सेम टू सेम वही बात लिखा हुआ, वही परिभाषा लिखा हुआ जो 10वां क्लास 8वां में जो 10वां में रहेगा वही। इसलिए ढंग से पढ़ना है। देखिए तो पहला चैप्टर क्या है, संसाधन। अब देखिए अगर पूछेगा संसाधन क्या होता है, तो जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। छोटा सा परिभाषा, तो हम लोग का आवश्यकता क्या पूरा करता है? जैसे हम लोग शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट हमें क्या करता है, आवश्यकता पूरा करता है। जहाँ आप लोग टेबल पर बैठा हुआ है, टेबल भी आपको क्या कर जरूरत पूरा कर रहा है। आप लोग साइकिल से यहाँ पढ़ने के लिए आया है, साइकिल क्या किया, आप लोगों को सहायता किया, सहयोग किया, आवश्यकता पूरा किया। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग शरीर में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो भोजन पानी जितना आप लोग देख रहे हैं सारा क्या है, संसाधन है। हवा रोड सड़क बिजली जितना भी है सारा कुछ क्या है, संसाधन। रे क्या बात रे, उसे आओ। तो संसाधन के बारे में क्या समझा, जो मानव की आवश्यकताओं क्या करता है, पूरा करता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन। अब देखिए संसाधन को फिर कई भागों में बांट दिया गया है। अब उसमें पहला प्रकार होगा आपको, संसाधन को मेन रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, तो जो हमको प्रकृति के द्वारा मिल जाता है, जैसे हवा, मिट्टी, जल, वायु, है ना। बताओ ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। हवा प्रकृति देता है हम लोगों को, मिट्टी भी प्रकृति ही बनाया हुआ है, जल भी प्रकृति ही बनाया हुआ है। ये सारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होता है मानव संसाधन, जैसे मोबाइल बना, तो मोबाइल क्या कर रहा है बताओ, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है ना। मान लीजिए हम लोग के लिए साइकिल बना हुआ है, तो साइकिल तो हमको भगवान ने बना के दिया है कि लो बच्चा साइकिल जितना उतना चढ़ो, है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, ये मानव निर्मित संसाधन को बोला जाता है। और एक है मानव निर्मित संसाधन, नहीं एक है मानव संसाधन अलग हो गया। अब मानव निर्मित मतलब क्या हो गया, जो मानव बना के देता है। अब मानव संसाधन क्या हो गया, मानव भी मानव के काम आता है। मान लीजिए अगर हमको घर बनाना है, तो घर तो हम मतलब रोबोट से नहीं बना लेंगे, तो उसमें मनुष्य चाहिए। तो मनुष्य भी क्या करता है, जब मनुष्य को जब सहायता करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव संसाधन। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए अगर हमको सब्जी खरीदना है, तो हम तो खुद नहीं ना सब्जी उगाते हैं, हम किसी व्यापारी से खरीदते हैं। तो व्यापारी क्या किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया। मान लो आपको दाल चाहिए, है ना, आपको गेहूं चाहिए, आपको आटा चाहिए, तो वो कहाँ से लाता है, किसी से खरीद के लाते हैं। तो वो आदमी क्या किया, मेरा जरूरत को पूरा किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव संसाधन। और एक क्या होता है, मानव निर्मित, जो मानव क्या करता है, बनाता है। ये सब लिखाना नहीं, आगे ये सब क्या है, क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन कराएंगे उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उसमें लिखा जाएगा। चलिए अब उसमें आगे देखिए फिर। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांट, 1 2 3 4 5 6 भाग में बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को। अब देखिए पहला है आपको जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव मतलब क्या, जिसमें जान हो। अजैव मतलब क्या, जिसमें जान नहीं हो। बताओ तो खरपतवार हम लोग संसाधन है संसाधन। खरपतवार से क्या होता है, ह्यूमस बनता है। ह्यूमस मतलब क्या हो गया, मिट्टी क्या उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। अब मान लो कोई मिट्टी है, अब मिट्टी से हम लोग के लिए क्या जरूरत का काम आता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। अगला है उसमें नवीकरणीय और नवीकरणीय, बहुत बढ़िया पॉइंट है, 10वां क्लास में पूछता है नवीकरणीय किसे कहते हैं और नवीकरणीय किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय वैसा संसाधन हो गया है जिसको एक बार उपयोग कर लिए है, जिसको दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है, नवीकरणीय है। हवा हो गया। और नवीकरणीय क्या हो जाएगा, जिसको एक बार उपयोग कर लिए है और दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, और नवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोल, लकड़ी, हम लोग जो भोजन खाते हैं, है ना, वो सब सारा क्या है बताओ, और नवीकरणीय है। अगला उसमें है
स्थानिक संसाधन और सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। देखो सर्वत्र मतलब क्या, जो सभी जगह उपलब्ध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। जैसे हवा देखो आपको सभी जगह उपलब्ध है ना, पानी देख लीजिए सभी जगह उपलब्ध है। लेकिन स्थानिक संसाधन क्या हो जाएगा, जो किसी खास जगह पर उपलब्ध होगा, जो किसी जगह पर क्या होता उपलब्ध होता है। जैसे आप लोग नाम सुनाएगा, एक हिमालयन यब होता है जिससे क्या होता है, कैंसर का दवा बनता है। हिमालयन क्या होता है, यब होता है, एक वृक्ष होता है, उससे क्या होता है, कैंसर का दवा बनता है। क्या ये पेड़ बताओ, ये पेड़ सभी जगह है? नहीं है, वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन। बात समझ में आया? जो किसी खास जगह उपलब्ध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन। आगे देखिए, अब होता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया। स्वामित्व का मतलब क्या हो गया, मालिक। पहला होता है निजी संसाधन। निजी मतलब क्या, जो किसी एक आदमी का होता है अधिकार। मान लो किसी का साइकिल है, इसका मान लो साइकिल है, अब इस साइकिल के लेकर मान लो सब आदमी कर जाएगा चढ़ के, थपड़ाएगा नहीं उसको आदमी को, हाँ क्यों, इसका इस पर अधिकार है। मान लो मेरा मोबाइल है, कोई आके किसी जगह फोन कर लेगा, कोई आके यूट्यूब देख लेगा, कोई आके कुछ कर लेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? कि मेरा क्या है, निजी संसाधन है। मान लो इसके घर में खाना बना हुआ है ना, आशा बंद उसको खा लेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो क्या समझा, निजी संसाधन क्या समझा, जिसका मालिक एक आदमी होता है या एक परिवार होता है। जैसे मान लीजिए किसी का खेत है, मतलब खेत में कोई खेती कर सकता है कि जिसका रहेगा वही खेती कर सकता है, वो क्या हो जाएगा, उसका निजी संसाधन हो जाएगा। दूसरा प्रकार होता है उसमें राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब क्या होता है, जो किसी देश का संसाधन होता है। जैसे रोड हो गया, अगर कोई चाहेगा कि रोड पर क्या करेगा, घर बना लेंगे, हो सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि ये सरकार का है, सरकार को जैसा मन होगा वैसा करेगा। बिजली है, सरकारी संसाधन है, मतलब क्या, राष्ट्रीय संसाधन है। ट्रेन जो है, रेलगाड़ी है, आदमी उसको अपने घर नहीं ले आ सकता है, ले आएगा तो क्या होगा, उस पर केस हो जाएगा। देखो पटरी भी उखाड़ लेगा ना, छोटा सा उसमें कील भी ले आएगा, अगर देख लेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। क्यों? ये देश की संपत्ति है। पास में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। एक बात और देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। मान लीजिए इंडिया, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ इतना दूर में इंडिया है, अगर अमेरिका का जहाज अगर इंडिया से ऊपर से होकर के जा रहा है ना, तो इंडिया वाले को पैसा देना पड़ता है। ऐसे मन नहीं कि कोई किसी जगह से लेके चला जाएगा, जा सकता है, नियम बना हुआ है, लेकिन क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। भगा जल्दी, भगा भगा ना, भगाओ ना। हो गया। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ध्यान समझना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। एक वो हम नक्शा पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए, सुनो सर, देखो ये भारत का नक्शा है ना, इतना दूर में क्या है, भारत है। ये पूरा जमीन समझो किसका हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। हम लोगों का भी जमीन है, उस पर कौन अधिकार कर सकता है, सरकार अधिकार कर सकता है, बाकी दूसरा आदमी कोई नहीं। अगर सरकार को नहर बनाना है ना, तो उसको मन होगा कि मेरे खेत से लेके जा सकता है। क्यों? ये किसका संसाधन हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। कहीं पर मान लो फैक्ट्री लगाने का मन होगा तो क्या हो जाएंगे, हम लोग जमीन सरकार क्या हो जाएंगे, खरीदेंगे, और वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया आदमी जाके यहाँ बस सकता है, नहीं बस सकता है। क्यों? ये पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इधर देखो, इस समय क्या है, इधर समय क्या है, जब इस समय इधर मान लो पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है, चीन है, मतलब क्या अफगानिस्तान है, इतना दूर में क्या है, मान लीजिए चीन है, यहाँ और भी कोई देश है। लेकिन यहाँ समय तो पूरा पानी है ना, यहाँ समय क्या है, पूरा पानी है। अब पानी में कहाँ कहाँ किसका संसाधन होगा, 120 नाइटिंगल मील होता है, 192 या 198 किलोमीटर होता है, 200 किलोमीटर कितना होता है। इतना तक का जो जमीन होगा ना, इसमें भारत के लोग आकर के मछली मार सकता है ना। भारत के नेवी क्या अपना जहाज खड़ा कर सकता है, इतना दूर में खड़ा कर सकता है, इतना दूर में खड़ा कर सकता है भारत का नेवी। तो बोलो ये क्षेत्र किसका हो गया, फिर भारत का हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन मान लो यहाँ मान लो कोई देश है, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए एक अमेरिका एक देश है, अमेरिका, जितना दूर ये यहाँ इंडिया आ सकता है ना, मान लो 200 नाटिंगल मील,
200 किलोमीटर होता है, कितना होता है, 200 नाइटिंगल, नहीं नहीं 20 नाइटिंगल मिल इस करके होता है 200 किलोमीटर के आसपास। यहाँ देखो जितना दूर इसका होगा ना यहाँ से, उतना ही दूर ये भी इंडिया मतलब अमेरिका का भी क्या होता है, अधिकार होता है। ध्यान समझना जो सब बात समझा रहे हैं। जितना दूर में तो यहाँ अमेरिका मतलब भारत का हिस्सा है, उतना ही दूर क्या है, इंडिया का भी हिस्सा रहता है। तो बोलो अमेरिका का है, तो बताओ इतना दूर में कौन जा सकता है मछली पकड़ने के लिए? अमेरिका आ सकता है। अगर गलती से भी अमेरिका का मान लीजिए कोई मछुआरा अगर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो किसका हिस्सा है? भारत का है। तो भारत के नेवी क्या करे, उसको पकड़ उसको जेल में बंद कर देगा। तो यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हमारे मछुआरा के द्वारा क्या हो गया, गलती हो गया, रास्ता भटक गया था, आपकी तरफ चला गया, आप उसको छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे। बताओ लेकिन ये क्षेत्र जो हो गया, ये क्षेत्र अब इस पर ये क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। इस पर कोई भी जाके मछली यहाँ पकड़ सकता है, कोई नहीं कुछ करेगा। क्यों? ये जो क्षेत्र आता है आपको न इसके हिस्सा में आता है और न इसके हिस्सा में आता है, इसलिए ये जो क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या हो जाएगा, वो पूरे देश के यहाँ करके यहाँ से अपना नाव लेके जा सकता है, अपना जहाज लेके जा सकता है, मछली पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है अपना। बात समझ में आया? इस बात को स्टार में लिखिए, अभी लिखना है, लिखाएंगे उसको। ठीक है। देखिए समुद्र तट से शायद, देखिए समुद्र तट से फास्ट में लिखेंगे, समुद्र तट से 19.200 किलोमीटर, 19.200 किलोमीटर समुद्र तट से 19.200 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। हो गया? क्या लिखे? समुद्र तट से 19.2 कर देना है, 19.200 ठीक है, किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। हो गया? अगला स्टेप दीजिए। 19.2 किलोमीटर से 19.2 ठीक है। हाँ अगला स्टार है 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये क्वेश्चन आंसर में नहीं है इसलिए इसको लिखा देते हैं। 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। हो गया? लेकिन ध्यान समझिए, अभी क्या समझाए हम कि 200 किलोमीटर के जो दूर का क्षेत्र होगा वह क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगला स्टार देखिए, लिखिए 200 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र, 200 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र, 200 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र, 200 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
स्टार्ट करके लिखिए, मानव खुद एक संसाधन है। 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 अब सुनो, एक चीज बता देते हैं। मान लो अगर कहीं पर लोहा का खान है ना, अंदर है मान लीजिए लोहा है, ये संसाधन अभी नहीं है। अब बोलेंगे सर संसाधन क्यों नहीं है? अंदर मान लीजिए लोहा का खान है, क्या हमको जरूरत इससे पूरा हो रहा है? ये किसी की जरूरत पूरा हो रहा है? लेकिन जब यही लोहा खान से मान लो लोहा निकलेगा और लोहा का क्या हो जाएगा, विभिन्न तरह के वस्तु बन के मतलब लोगों को क्या हो जाएगा, मतलब लोग अपना खरीदने लगेंगे, बिकने लगेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु संसाधन कब बनता है? तो मानव के ज्ञान से। अब मनुष्य को ज्ञान कैसे आता है? शिक्षित होने से। अभी मान लो अगर तुम लोग को जन्म दे देगा, मान लो जन्म तुम लोग हो गया है, आज जाकर अगर जंगल में छोड़ आएगा, इस जगह पर क्या जंगल में छोड़ आएगा, फिर मान लो 30 साल के बाद वहां से उठा के लाएगा ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलना तक नहीं सीख पाएंगे। एक बार ऐसे ही प्रयोग किया गया था, एक बच्चा जन्म हुआ था, उसको एक जन्म होने के बाद उसको एक जगह पर रख दिया गया, उसको खाना वाना सारा कुछ मिलता था उसको, लेकिन उसको न कोई बात करता था, न उसको पढ़ाया गया, न उसको लिखाया गया, न उसको समझाया गया। वो बच्चा को कुछ समझ नहीं, वो बैल की तरह हो गया, मैंने तो ना समझ हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आता था। तो हम लोग जो सीखते हैं, पढ़ने से सीखते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करने से भी सीखते हैं, है ना। बड़े लोगों से जब बात करते उससे भी बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। बात समझ में आया ना? तो हम लोगों को जो बताओ, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनता है? अपना बुद्धि लगाने से, ज्ञान लगाने से। अगर मान लो किसान लोग मान लो खेती करता है, खेती से क्या बनता है? फिर अनाज आता है हम लोग के पास। तो अनाज हम लोग के लिए क्या है? संसाधन है। ऐसा बात है, इन किसान के पास क्या है? ज्ञान है, खेती करने का तरीका है। तो कोई वस्तु संसाधन कब बनता है? तो ज्ञान देने से। और ज्ञान कैसे आता है? पढ़ने से आता है, बड़े लोगों से बात करने से आता है ना, किसी पर डिस्कस करने से भी ज्ञान आता है। इसलिए जीवन में क्या है? पढ़ना जरूरी है। चलो तो ये हो गया। कल इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन है, एक बात और समझा देते हैं, संसाधन संरक्षण क्या होता है। देखो, संरक्षण का मतलब होता है उचित उपयोग करना। संरक्षण का मतलब क्या हो गया? उचित उपयोग, मतलब उसको बचा के रखना। अगर मान लीजिए आपके पास मान लो 1 लाख रुपया हो गया, क्या हो गया बताओ, तो पैसा संसाधन है कि नहीं है? पैसा से हमारा जरूरत पूरा होगा कि नहीं होगा? अब पैसा को तुम मान लो क्या करेगा, 1 लाख रुपया को खर्चा कर देगा। अब तुम्हारा मान लो बेटा पोता होगा तो लठियाएगा, पीटेगा, कैसन मेरा बाप है, कैसन मेरा माँ है, जो हम लोग के लिए क्या किया? पैसा बचा के नहीं रखा। इसलिए संसाधन का क्या करना? संरक्षण करना क्या है? जरूरी है। अगर आपके पास, सुनो बताते हैं, देखो ये हवा है ना, तो हवा हम लोगों के लिए क्या संसाधन है। अगर हम लोग हवा को दूषित कर देंगे तो हम लोग को सांस लेने के लिए हवा बचेगा? आगे जो पीढ़ी बच्चा लोग आएगा उसको भी सांस लेने के लिए हवा फिर नहीं बचेगा, वो भी क्या हो जाएगा? मरता जाएगा। पूरा धरती पर से क्या हो जाएगा? मानव या सजीव क्या हो जाएगा? पूरा विनाश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हो गया, सबको पढ़ाई हो गया है।